नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका सिंह, आपकी फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट। एक और इंटरेस्टिंग केस लेके आई हूँ अर्ली प्रेगनेंसी का। ये आईवीएफ की प्रेगनेंसी है जो कि अभी एंटी स्कैन के करीब है। एग्जैक्टली एंटी स्कैन नहीं कर रहे इसका, लेकिन बहुत दिलचस्प इसमें चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सोनोग्राफी मेरा पैशन है। देखिए ये कितनी क्लियरली सर्वाइकल कैनाल नज़र आ रही है। इस पेशेंट को दर्द रहता है, इसलिए हमने सर्विक्स को अच्छे से भली भांति देखा। इसका इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, द होल सर्वाइकल लेंथ। और सर्वाइकल लेंथ या सर्वाइकल कैनाल के अंदर आपको थोड़ा सा फ्लूइड दिख रहा है, जो कि कोई चिंता की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, थोड़ा म्यूकस रहता है। इसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर चले और देखने लगे एम्ब्रियो को या फीटस को। फीटस एक्चुअली 9 वीक्स के बाद एम्ब्रियो को फीटस बोला जाता है। और इस फीटस में आप अच्छे से हेड, बॉडी एंड लिम्स देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा फीटस के एंटायर लेंथ को और उसकी हार्ट बीट को। हार्ट बीट को मैग्नीफाई करके देखने में बहुत ही एक आनंद वाला फीलिंग आती है, बिकॉज बेबी की हार्ट बीट बहुत ही प्यारी लगती है। और साथ में बेबी के थोड़े थोड़े मूवमेंट्स, उसका उचकना, उसके हाथ पैर के मूवमेंट्स। अब इसके बाद हमने बेबी को ऊपर से नीचे तक देखा और सबसे पहले हमने फोकस किया फीटल हेड पे। आपको फीटल हेड में दो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनको बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। अगर फीटल हेड आपको अच्छे से दिख रहा है विद कोरॉइड प्लेक्सस, मतलब फीटस की बॉडी नॉर्मल है। इसके बाद हम नीचे आए थॉरेक्स पे। थॉरेक्स या चेस्ट में हमें देखी हार्ट बीट और हार्ट। इस हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। इसके बाद जब हम नीचे आए तो हमें दिखा स्टमक। स्टमक का एक बबल होता है जो ब्लैक कलर का होता है, एनीकोइक होता है, और नॉर्मली जिस डायरेक्शन में हार्ट पॉइंट करता है उसी डायरेक्शन में स्टमक भी पाया जाता है। हमने चारों लिम्स को देखने के बाद फिर कॉर्ड पे फोकस किया। अम्बिलिकल कॉर्ड या नाल बच्चे को कनेक्ट करती है बनने वाली प्लेसेंटा से। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम डॉपलर से भी देख सकते हैं। डॉपलर में हमें दिखती है 2 आर्टरीज और एक वेन। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से आगे चल के बच्चा पोषण लेता है और इसके थ्रू फूड और ऑक्सीजन बेबी की तरफ आता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स फीटल बॉडी से मदर के सर्कुलेशन में चले जाते हैं क्लीन होने के लिए। अब हमें एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी बहुत ही थिन वॉल है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं योक सैक। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता 2.5-3 महीने तक यही योक सैक बच्चे को पोषण देता है। ये एक बच्चे की स्टोर होती है, एक पैंट्री होती है बच्चे के लिए। योक सैक बहुत इम्पॉर्टेंट है और फीटस इसी से बढ़ता है 2.5 या 3 महीने तक, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। प्लेसेंटा भी हम अच्छे से देख लेते हैं, कहीं ये नीचे बच्चेदानी के मुंह की तरफ तो नहीं जा रहा। आखिरी में देख रहे हैं ये 3D। हर मशीन में एक 3D का बटन होता है जिसको दबाते साथ आप 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनल प्रोसीजर है। और ये देखिए 3D इमेज बच्चे की फिटस की, जिसको हमने सीधा किया, घुमा के देखा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसमें ना केवल बच्चे के हाथ पैर दिख रहे हैं, बच्चे का सिर, बैक, कंटूर, स्पाइन, और अलग अलग ढंग से इसको देखा जा सकता है। HD इमेज से, सरफेस इमेजिंग से इस चित्र को पेशेंट को दिखाया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं। So, this is the end of my video. Hope you enjoy it. Keep watching Dr. Monica Singh's ultrasound videos for latest information on pregnancy scans. Thank you.